वंदे मातरम मित्रों। संसार में हम सब रहते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं जानते कि रहना कैसे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में सभी डायमेंशन से ये समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से ये इस धर्म युद्ध में, इस कर्म क्षेत्र में कैसे वो सब कुछ करते हुए मेरी तरफ आ सकता है, मेरी शरणागति ले सकता है और सब कर्मों के बंधन से, सब पाप पुण्य से ऊपर उठकर जीवन जी सकता है। यही आवश्यकता हमारी भी है मित्रों, कि हम संसार में हैं तो, लेकिन हम जानते नहीं कि जिया कैसे जाए। हम जानते नहीं कि हम हमारे संबंधों को कैसे निर्वाह करें। हम जानते नहीं कि हम किस व्यक्ति के व्यवहार का क्या जवाब दें। उसके लिए बहुत ही शॉर्टेस्ट कट और सुंदर सा जवाब श्री कृष्ण देते हैं अर्जुन से कि निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। युद्ध कैसे करूं, ये सबसे बड़ी समस्या है अर्जुन की, कि मेरे अपने लोगों को मैं कैसे मारूं। मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरे मामा, काका, बाबा, भाई, जिनके साथ में खेला, उनको मारना है, हत्या करनी है। ये सबसे बड़ा संकट है उसके सामने, सबसे बड़ा द्वंद्व है। उसको उठाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। जब निराशीष और निर्मम होकर युद्ध करें, इसका मतलब कि ममता रहित नहीं हो जाना है, एक डिटेच्ड होना होता है और इनडिफरेंस होता है। इंग्लिश में शब्द क्या, डिटेच होना एक बात है। डॉक्टर डिटेच होता है तो अच्छे से सर्जन ऑपरेशन कर सकता है। डिटेच जज होता है तो अच्छे से न्याय कर सकता है। डिटेच्ड होता है टीचर तो अच्छे से पढ़ा सकता है। कोई डॉक्टर कितना ही बड़ा सर्जन हो, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, माँ का ऑपरेशन नहीं करता, सर्जरी नहीं करता, क्योंकि समवेयर वो अटैच्ड है, लिप्त है उसमें। ये निर्लिप्तता का भाव है मित्रों, ये बहुत बड़ी कुंजी है। जब हम निर्लिप्त होकर जीवन में जीते हैं, संसार में रहने का निर्लिप्तता का भाव ही हमें पार कर सकता है। इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं मित्रों। जो कुछ भी दिया गया है ईश्वर ने आपकी उन्नति के लिए दिया है, और इट इज़ फॉर टेम्पररी फेज। हमेशा के लिए आप मालिक नहीं हैं। हमेशा के लिए जो लोग आपके आसपास हैं वो रहने वाले नहीं हैं। न धन, न वैभव, न बच्चे, न जो भी है वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है। जब तक कि आपका ट्रांजैक्शन, लेन देन उनके साथ है, वो रहेंगे। समय पूरा होगा, दे हैव टू गो। तो उसमें जब लिप्त होंगे तो आपको तकलीफ होगी। उसी समस्या से बाहर निकालने के लिए श्री कृष्ण ने उसको निराशीर निर्ममो भूत्वा, कि हम बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं या फिर हम बिल्कुल गो टू हेल। ये दोनों चीज़ें, दोनों अवस्थाएं बहुत खतरनाक है। या तो हमको सब कुछ चाहिए होता है, हम सबके हैं और हमारे हैं, और हमको कोई दूर नहीं होना चाहिए और हमारे हिसाब से चलना चाहिए, ये हो, या फिर कुछ भी करते रहें, कोई मतलब नहीं। ये दोनों ही अवस्थाएं, इट इज़ टेकिंग यू नोवेयर, क्योंकि आप ना किसी से भाग सकते हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा उसको पजेस कर सकते हैं। आपको एक बैलेंस बनाकर जीवन को जीने की आवश्यकता है मित्रों, जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने सिखाया है। कि समस्याएं, जीवन की घटनाएं, लोग, वो सब कुछ वैसे ही रहने वाले। हमारी अप्रोच उनकी तरफ बदलनी चाहिए, हमारा स्टेप उनकी तरफ क्या होना चाहिए, हम कैसे जीवन में हमारे आलोक में, ईश्वरीय आलोक में, जो कुछ आपको परम सत्य आपके अंदर दिया, उसमें देखते हुए कैसे हम उसका निर्वाह कर सकें। तो ये जो निराशीर निर्ममो भूत्वा, निराशीष हो, हम बहुत ज़्यादा आशा न रखें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन न रखें, और बहुत ज़्यादा ममता भी न रखें। दोनों चीज़ों को बैलेंस रखते हुए जो कर्म सामने आता है उसको करना है। यही सबसे बड़ी की है मित्रों, जीवन में शांति प्राप्त करने की, सुखी रहने की, और बिना डिस्टर्ब हुए अपने आप को, अपना जीवन निर्वाह कर ईश्वर की तरफ चलने की मित्रों। इसका प्रयास हम करें मित्रों। और ये सब चीज़ होती है, जो घटती है, वो हमें कहीं ना कहीं लिफ्ट करती है, अगर हम उस सही चेतना से उस घटना के अवतरण का, सामने आने की प्रक्रिया को समझें कि ये घटना मेरे सामने क्यों आई, क्या ईश्वर मुझे इससे सिखाना चाहते हैं। वो भाव रखते हुए हम अगर आगे बढ़ेंगे तो जीवन बहुत उन्नति कर सकता है मित्रों, और आप बहुत सारे झंझावातों से बचते चले जाएंगे, और ईश्वर की चेतना में, उनके आलिंगन में, उनके समर्पण में आप दिनों दिन उत्तरोत्तर उन्नति करते रहेंगे। यही भाव, यही प्रार्थना और प्रेम के साथ वंदे मातरम।